Welcome to the part 2, 7th class, value, chapter 9. See, he even picked at the monkey. The monkey tried to catch the hold of the crab but failed. Finally, he decided to abandon that place. अब जब वो कौवे को लगा कि ये जो मंकी है, ये जो बंदर है, मेरा नेस्ट को, मेरे जो घोंसले हैं, मेरे जो अंडे हैं जो मैंने वहाँ पे रखे हैं टैंकी के नीचे, उसको ये नुकसान कर देगा, तो वो क्या करता है, यहाँ पे उसके मंकी के अगल बगल ऊपर सर के ऊपर वो घूमने लग जाता है और अपने बिक से, अपने जो चोंच होते हैं उससे उसको हर्ट करने भी स्टार्ट कर देता है। और वो मंकी जो है परेशान होकर वो क्या सोचता है बाद में कि ये जगह को मैं छोड़ के दूसरी जगह चले जाऊं। और ऐसे इसी तरीक़ा से सच इन द लव ऑफ मदर फॉर हर स्प्रिंग और एग। और ये इतनी सारी जो हरकतें हैं जो कौवा वो क्यों करता है, क्योंकि वो अपने जो यहाँ पे जो एग्स रहते हैं, वहाँ पे उसके जो बच्चे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी जान की भी बाजी लगा सकता है। ठीक है, और ऐसा ही अब यहाँ पे देखेंगे। वंस राम सिंह सेट आउट ऑन अ विजिट टू द फॉरेस्ट ऑन द इंडिया तिब्बत बॉर्डर। इंडिया की तिब्बत बॉर्डर पे राम सिंह नाम का व्यक्ति जंगल घूमने के लिए जाता है। ही स्टेड एट विलेज फॉर नाइट एंड इन द मॉर्निंग वॉक टू द थिक हिली फॉरेस्ट। रात को वो क्या करता है, वहाँ गांव में रुकता है और सुबह होते ही वो घूमने वहाँ पे अपने फॉरेस्ट में घूमने के लिए, हिली फॉरेस्ट जो थिक फॉरेस्ट होता है वहाँ पे निकल जाता है। एज ए वॉक इन द फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय चलने के बाद क्या वो अपने आप को ही फेल्ट हंग्री एंड टायर्ड, वो उसको भूख लग जाती है और अब टायर्ड भी फील करता है। सो ही सेटल डाउन अंडर अ ह्यूज पाइन ट्री विथ हिज बैक रेस्लिंग अगेंस्ट हिज थिक ट्रंक एंड बिगिन टू एंजॉय हिज लंच विच अ विलेजर हैड पैक्ड फॉर हिम। अब वो क्या करता है, वो जब चलते चलते थक जाता है, उसको भूख लगती है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे एक पाइन ट्री रहती है, पाइन का पेड़ रहता है, उसके नीचे वो रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। उसके साथ जहाँ वो रुका रहता है जिस विलेजर के घर में, वो उसको लंच पैक करके दिया रहता है, वो लंच वो वहाँ पे खाना खोलता है, स्टार्ट करता है लंच लेना। और फिर ही हैड हार्डली टेकन अ फ्यू मोर्सेल्स व्हेन ही हर्ड सॉफ्ट पेबल्स ग्रोन। जब एक जो बोलते एक चम्मच ही जब खाया रहता है अपने, तो वो उसको एक आवाज़ आती है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट वॉज बियर, और वो डर जाता है कहीं जंगल में जो भालू है, जो बियर है, वो नहीं तो आ गए। ही फेंट ग्लो आई मीन that the bear was still quite far away. He quickly closed his tiffin box and crouched low so that the smell of the food his ascent were not carried by the strong breeze to the wind flute. और वो खाना भी बंद कर देता है, लंच बॉक्स को भी बंद करके रख देता है। क्यों करता है, क्योंकि वो सोचता है अगर इस जो हवा चल रही होती है जंगल में, हवा से कहीं इसकी खुशबू से जल्दी मेरे पास बियर ना आ जाए, भालू ना आ जाए, पहुंच जाए, इसलिए वो बंद करके देता है। He took off his long bamboo staff with his pointed iron end in his right and a big double-edged knife in his left. अपने सीधे हाथ में वहाँ पे बैम्बो का जो डंडा होता है, बैम्बो लेता है, उसमें एक सिकल लगा होता है, वो लकड़ी लोहे की जो बनी होती है काटने जैसी चीज़, जैसे जिससे हम घास काटते हैं उसको हम सिकल बोलते हैं, सिकल लगा रहता है, वैसा वो डंडा सीधे हाथ में लेता है और दूसरी हाथ में वो नाइफ यानी कि जो चाकू होती है जिसको हम किचन में भी यूज़ करते हैं, वो लिया रहता है। ही क्रॉल्ड केयरफुली टू द एज ऑफ द माउंटेन के कोने में, जंगल से धीरे धीरे जाते हुए माउंटेन के कोने में पहुंचता है। लुक डाउन इनटू द स्टेप नैरो वैली, और वहाँ से एक वैली को देखता है और वो सुन हिज आइज कॉट साइड टू टाइनी स्नो लियोपार्ड क्यूब्स ऑन ए स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ लैंड। और वो जल्दी क्या देखता है, वहाँ पे छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं स्नो लियोपार्ड के, जो उनके अपोजिट माउंटेन के जो स्लोप होते हैं, जो जगह होती है प्लेन एरिया थोड़ी सी, उसमें वो रहते हैं, वहाँ पे वो दिखते हैं। दे स्टफी स्नो वाइट्स फ्यूरी कोर्स ब्लेंडेड परफेक्टली विथ स्नो। उनकी जो स्किन थी, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये दो हैं और यहाँ पे में राम सिंह है और वो यहाँ से देख रहे हैं उसको। और वो क्या है, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छा, उनके जो ऊपर की स्किन है बहुत ही
स्नो जैसी दिख रही है, और उनका जो आँख है वो ग्रीन कलर का साइनियर यानी कि चमकीला आँख है। लुक स्मॉल ब्राइट लैम्प्स, देयर ग्रीन शाइनिंग आइज लुक ए स्मॉल ब्राइट लैम्प, यानी कि छोटे जो लैम्प होते हैं, लैम्प की जितनी जो रोशनी होती है वैसे उसकी जो आँख है वो चमकीला है ग्रीन कलर का। यहाँ से राम सिंह उसको देख रहा है। द क्यूब्स वेर प्लेइंग ईच क्रॉन्स ऑन द स्नो चीन टचिंग द ग्राउंड लीविंग अ फेयर डिस्टेंस इन बिटवीन, और दोनों ही एक दूसरे के साथ छू छू के खेल रहे हैं। हम भी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं वैसे ही। लिविंग अ फेयर डिस्टेंस इन बिटवीन, यानी कि कुछ डिस्टेंस गैप बना के। रोलिंग देयर रबली ग्रीन आई टू ईच अदर, अपने एक दूसरे को जो आँख से देखते हैं वो देखते हुए। देन वन जम्प्ड अनदर, देखता है जंप करता है एक दूसरे पे। दे वुड रेसलिंग फॉर अ वाइल ग्लोइंग सॉफ्टली, दे वुड क्रॉन्च अगेंस्ट द रेसलर अगेन। इट सीम्स एज इफ दे वेर प्रैक्टिसिंग द हंटिंग लेसन्स गिवन टू देम बाय देयर मदर, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शिकारी से बचने के लिए जो उस अपनी माँ सिखाती है उसको कि कैसे इससे फाइट करते हुए वो सीख रहे हों, ऐसे वो लग रहा था देखने में। इट वॉज फन वॉचिंग देम फॉर राम सिंह बट इट वॉज वरीड टू एंड ही वॉज वरीड टू। यहाँ पे राम सिंह को देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो चिंतित भी था यहाँ पे उसको देख के। अब चिंतित यहाँ पे क्यों दिखाया गया, क्यों वो डरा हुआ था, क्यों वो वरीड था इसके लिए, क्यों वो चिंता व्यक्त कर रहा है यहाँ पे देखें आगे। He was worried because the mother leopard could not be seen anywhere. वो चिंतित इसलिए था कि ये घना जंगल था, पहाड़ी इलाका था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, और इसकी अगल बगल इसकी माँ नहीं दिखाई देती। माँ हमेशा क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। He had heard from the hill people that mother snow leopard is very furious when she had cubes. और उन्होंने अपने गांव वालों से, जहाँ से जिस गांव में वो रुके थे उनसे सुना हुआ है कि उनकी माँ जो थी फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही केयरिंग थी। फूड इज स्कार्स इन दोज स्नोई माउंटेन्स एंड वाइल्ड कैट्स फॉक्स एंड बियर्स आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अ प्री, यानी कि यहाँ पे इस माउंटेन एरिया में क्या है, खाने की जो कमी है, एनिमल्स के लिए खाने की बहुत कमी होती है, और इसी वजह से क्या है, जो बिल्लियाँ हैं, जो फॉक्सेस हैं, जो लोमड़ी वगैरह हैं, जो भालू हैं, वो ऐसे ही पकड़ने के लिए, यानी छोटे छोटे जानवर को पकड़ के खाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। सो द मदर स्नो लियोपार्ड कीप्स हर क्यूब्स हिडन इन अ कीप, इसीलिए जो मदर स्नो लियोपार्ड होती है वो अपने बच्चों को गुफा में छुपा के रखती है कि जब तक वो बड़ा होके अपने आप को बचाने लायक ना हो जाए, अपने सेल्फ डिफेंस लड़ने लायक ना हो जाए। यहाँ भी वही लिखा है, बिग होल्स इन they had old enough to fight and defend themselves. Ram Singh kept close to the ground as his fell. He was alert, looking all around in case of mother leopard around. और वो राम सिंह वहाँ छुप के जो देखता है ना, तो वो देखते रहता है कि कहीं ना कहीं तो इसकी माँ होगी जो दूर से देख रही होगी, कहीं तो होगा। Soon he was strange things, और तभी उसने क्या देखा, कुछ अलग उनके साथ हुआ, कुछ स्ट्रेंज, कुछ अजीब चीज़ हुई। उसने देखा क्या, अ ह्यूज ब्लैक बियर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड अ क्लस्टर लीफलेस ट्रीज एंड मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स द क्यूब्स, देन टू हिज हॉरर एंड सरप्राइज द मैसिव white cats, the mother snow leopard, appeared on the mountain on which the Ram Singh was laying. She was a little distance from him down on the slope. Ram Singh was lucky because all her attention was fixed on her cubes. तभी एक अलग वाक़या हुआ, उसी जंगल, उसी पहाड़ी के इलाके से जो एक पेड़ था जिसमें कि कोई पत्ते नहीं थे, उसी के पीछे से क्या हुआ, एक ब्लैक बियर आता है बच्चे के पास, धीरे धीरे आने लग जाता है जो वाइट कैट। जब वो बियर आने लग जाता है तभी वहाँ से राम सिंह के बगल से ही कुछ ही दूरी के डिस्टेंस से ही उसकी जो माँ होती है स्नो लियोपार्ड, वो देखती है और वो वहाँ निकलती है। यहाँ पे राम सिंह अपने आप को लकी इसलिए मान रहा है कि वो बोलता है कि उसके बगल से ही वो लियोपार्ड निकलती है, उसकी माँ निकलती है, लेकिन वो माँ उसको नहीं देखती है क्योंकि उसकी माँ की जो आँख होती है, जो इंटेंशन होता है, जो वहाँ फिक्स होता है, उसके बच्चे पे देखती रहती है कि नियर, तो बच्चे के पास अगर कोई डेंजर आता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसके लिए तैयार रहती है। ठीक है, और इसीलिए राम सिंह अपने आप को लकी समझता है कि वो मुझे ना देख के अपने बच्चे को देख रहे हैं, कम से कम अपने बच्चे को बचा रहे हैं, और अगर मैं बीच में आऊँ तो हो सकता है उनके भी अटैक हो जाते, लेकिन इतनी
क्यूरियसिटी, इतनी जो फेथफुलनेस है मदर और बच्चे की रिलेशन को यहाँ पे शो कर रखा है, कितनी स्ट्रांगली अपने माँ जो है अपने बच्चे को केयर करती है, कितनी ध्यान से रखती है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। देयर वॉज अ डीप नैरो सिरिविक बिटवीन द माउंटेन, विद इन मोमेंट्स द मदर लियोपार्ड स्प्रैंग अप इनटू द एयर एंड लैंडेड स्ट्रेट ऑन द बियर्स बैक। शी सीज्ड द बियर एंड शुक हिम हार्ड। और सर्विक बिटवीन माउंटेन, सर्विस मतलब क्या होता है, दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है जाने आने के लिए, कुछ गैप होता है, उसको बोलते हैं सर्विक। और वो क्या है यहाँ पे थी, उसी सर्विक से मदर लियोपार्ड जो है वो ब्लैक बियर पे जंप मारती है, पीछे से हमला करती है और उनको मारती है। द बियर टेकन बाय द सरप्राइज लॉस्ट हिज बैलेंस। द fierce wild beasts went rolling down the steep snowy slopes, stumbling on one another, till they landed in the narrow valley with a loud thump. Ram Singh craned his neck. So did the two frightened cubes on the opposite mountain. The bear stood up on the hind legs and stretches out his big paws with a strong sharp nails just jutting out. He bared his teeth and glowed, determined to fight the last. The mother snow leopard looked at him for a second, snarled and with a leap turned down the black road. अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई होते हुए क्या होती है, जो मदर लियोपार्ड है वो ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। The whole valley echoed with the sound of their fight. The cubes glowed loudly too. और दो बच्चे हैं जोर जोर से रोने लग जाते हैं, crying for their mother. Oh, the duel they fought was terrible. The snow leopard was quick and jumped up about from side to side, tearing away big pieces of black fury skins of the bear. और बियर की स्किन है उसको फाड़ते हुए, the bear being bulky and slow seldom managed to injure the leopard. The fight continues for about 10 minutes. 10 मिनट तक इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, फाइट चलती रहती है। किनके बीच में चलती रहती है, मदर लियोपार्ड और ब्लैक बियर के बीच में। द बियर वॉज ब्लिंकिंग हेविली whenever the leopard attacked. The bear lifted the huge paws to cover his face, exposing his body to attack. They both moved further and further till they disappeared around the huge mountains. दोनों भागते, दोनों लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच गए, जहाँ से माउंटेन नहीं दिख रहा था, बहुत ही नीचे की जगह में पहुँच गए। फॉर सम टाइम राम सिंह कुड नॉट सी देम बट कुड हियर द ग्लोज एंड स्नैक। लड़ने की बस आवाज़ आ रही थी, बस वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। सून ऑल वाज काम एंड क्वाइट वंस अगेन। सभी चुप हो गए। द मदर लियोपार्ड रीअपियर एंड रैन अप टू हर क्यूब्स। और फिर मदर लियोपार्ड जो है वो दौड़ के अपने बच्चों के पास आती है। सी स्मेल्ट देम ओवर अगेन। और खुद सूंघती रहती है, जैसे आपने देखा होगा डॉगी अपने बच्चे को सूंघते रहे, गाय भी अपने बच्चे को प्यार करती रहती। वेरहैप्स टू मेक द श्योर दैट वे नॉट हर्ट बाय बियर एंड देन सी लिक्ड देम। सून आफ्टर द थ्री क्लाइम्स अप द माउंटेन्स एंड डिसअपियर। और तीनों ही माउंटेन के ऊपर जंप करते वो क्या करते हैं, जंप करते रहते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। ही couldn't see what happened to the bear if he was killed or made to flee. क्या वो मरे, और बियर अब पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए हो, या मर गया या कहीं ज़मीन में उड़ गया या कहीं उसी बर्फीले पहाड़ में कहीं घूम गया। बियर के बारे में कोई नहीं जानता, यही समझेंगे कि वो मर गया है। राम सिंह stayed in that position for some time to make sure that the family had left for good. और वो and he stood up with the stiff legs, recollecting how furious a mother can be if her children come under attack. और राम सिंह उसी पोजीशन में ये सब कुछ देखते रहता है, जैसे कि अपने आप फिगर में भी आप देख सकते हो ऊपर से कैसे राम सिंह देखता है पहाड़ी के ऊपर से कि ऐसे ये दोनों लड़ रहे हैं। सिर्फ राम सिंह की शक्ल यानी कि हेड ही सिर्फ दिख रही है फिगर में, और वो ये देखता है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, कैसे उन्होंने बियर को हराती है, मारती है। सो इस चैप्टर से, इस लेसन से हम क्या सीखते हैं कि जो रिलेशन है मदर और चिल्ड्रन के बीच में बहुत ही स्ट्रांग होती है। अपनी एक मदर जो है अपने चिल्ड्रन के लिए सेक्रीफाइस कर सकती, चाहे उनकी लाइफ ही क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी लाइफ को एक चैलेंज लगा के ही यहाँ पे अपने बच्चे को उन्होंने बचाया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।